Dear students of class 10th, as you know, we are doing chapter number 12, area related to circles. And we have done exercise 12.1. And today we are going to start new exercise 12.2, which is related to areas of sector and segments of a circle. तो हम यहाँ पर बात करेंगे areas of sector and segment of a circle. And segment of a circle. सबसे पहले हमें एक सर्कल, ओके, इस सर्कल के अंदर एक सेंटर पॉइंट होता है, राइट। अब हमें पता लगाना है कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। वैसे हमने जूनियर क्लासेस में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है, फिर भी हम यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो सेक्टर होता है पोर्शन बिटवीन टू रेडियस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। जो भी हमारे पास ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये कंप्लीट पोर्शन हमारे पास रहता है सेक्टर ऑफ सर्कल। दिस इज अ सेंटर एंड OA and OB are two radii and this AB is corresponding arc। तो ये जो सेक्टर बन जाता है, तो यहाँ पर दो सेक्टर बनते हैं हमारे पास। इस वाले सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो एक बड़े वाला सेक्टर बनता है हमारे पास, जो आप देख रहे हो, जो अनशेडेड पोर्शन है हमारे पास, दैट इज मेजर सेक्टर। दैट इज मेजर सेक्टर, राइट। तो अब इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट, एंड दैट इज, उसके लिए हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगा एंगल थीटा। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल थीटा होगा हमारे पास, और ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री, राइट। तो ये एंगल होगा, ये दोनों आर्क किसी न किसी एंगल पर इंक्लाइन होंगी, ओके, और ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है। अब हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और थीटा अपॉन 360, बिकॉज दिस कंप्लीट एंगल इज 360, तो इसमें हमने कितना लेना है? थीटा अपॉन 360 मींस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ दैट पार्ट, दैट इज थीटा, ओके। यहाँ पर जो एंगल होगा उसकी वैल्यू पुट करके that angle upon 360 multiplied by r square is the area of a sector, okay। इसके बाद हम बात करते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? सेगमेंट भी ठीक इसी प्रकार से दो सेगमेंट होते हैं, जिस सर्कल में बात कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन है कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, ये जो पोर्शन है इसे हम कह सकते हैं सेगमेंट। सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। जो कॉर्ड बनती है हमारी सर्कल के अंदर, वो कॉर्ड क्या करती है? सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ओके। तो एक कॉर्ड के द्वारा दो पोर्शन यहाँ पर बनते हैं, कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। तो यहाँ पर दो पोर्शन बनते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट्स, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सेगमेंट भी हमारे पास तो बन जाता है माइनर सेगमेंट एंड दैट वन, जो कंप्लीट पोर्शन आप देख रहे हो, इसको मैं हमसे थोड़ा साइड कर देता हूँ। जो कंप्लीट पोर्शन आप देख रहे हो, दैट इज मेजर सेगमेंट, दैट इज मेजर सेगमेंट। तो अब हमसे पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ
सेगमेंट। अगर हमसे सीधा सेगमेंट का एरिया क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया पूछ रहे हैं हमसे, और अदरवाइज हमारे पास मेंशन किया होगा कि मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है या माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, यहां पर हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, यहां पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। ओके, जिससे हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और आती है कि जैसे हमें आर्क, हमारे पास एक आर्क दी है जो सेक्टर ओ ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क है, हमें इस आर्क का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला रहेगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। बिकॉज 2 पाई आर हमारे पास क्या है, लेंथ एक पार्ट है, लेंथ ऑफ दिस आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये था कुछ बेसिक रिलेटेड टू एक्सरसाइज 12.2। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Now we have first question of exercise 12.2. Find the area of sector of a circle with radius 6 cm if the angle of sector is given 60 degree. Okay, so we have to find here the area of sector of a circle. तो अभी हमने बात की थी इसके बेसिक में कि how to find the area of sector of a circle. Okay, and we have given radius and angle, sector angle. So let us solve this question. Circle, okay, and radius is given 6 cm, that is the value of r, and sector angle is given 60 degree. So we can write here radius of circle is equal to, हम कह सकते हैं इसको, that is r is equal to 6 cm and sector angle, that is theta is equal to 60 degree. Therefore area of sector will be equal to, तो हमारे पास यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. So what is the value of theta here? That is 60 degree. So 60 upon 360 multiply. एक्सरसाइज के शुरू में मेंशन किया गया है that we have to use a value of pi as 22/7. Okay. Unless stated that we have another value of pi which is 3.14. तो जब तक हमारे पास pi का वैल्यू 3.14 ना दिया हो हम pi का वैल्यू 22/7 ही यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम 22/7 मल्टीप्लाई what is r, that is the radius of circle, so here we will use 6 square. So we can cancel this one, we will get here 6. So 1/6 multiply 22/7
इंटू 6 इंटू 6। इस वाले 6 से हमारा ये वाला 6 कैंसिल हो जाता है। 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 6 12 plus 1 13, so 130 upon 7 centimeter square is the required area of sector of a circle. So note down this first question. So students, second question you have to do by yourself. Okay, और हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर third question is given the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. एक मिनट हैंड ऑफ एक क्लॉक है हमारे पास, और उसका जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ दिया है दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना एरिया स्वेप करता है, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सपोज कि ये हमारा क्लॉक है। ओके, इस क्लॉक में हम क्या करेंगे, ये मिनट हैंड वॉच सपोज यहां से लेकर यहां तक ट्रेवल करता है। ओके, यहां से लेकर यहां तक इसका जो रेडियस है कितना दिया है, लेंथ दिया है इसका 14 सेंटीमीटर, जिसका मतलब वो हो गया क्लॉक का रेडियस। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर थीटा, बिकॉज एरिया स्वेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल सेक्टर एंगल पता होना चाहिए। ओके, तो हम करेंगे यहां पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड of clock, that is equal to 14 centimeter. 14 centimeter, that is we can write here radius of circle is equal to 14 centimeter. Now we know that in every 5 minutes there are how many sectors like that, like this there are 12 sectors. Okay, because this is from 12 to 1, that is 5 minutes. Okay, and 5 plus 5 plus 5 will be, and we will have 12 times 5, and the complete minutes will be 60. Okay, so we can say here we have 12 sectors like this. So to find the sector angle, sector angles in 5 minutes will be equal to complete angle divided by number of sectors. So कितने number of sectors बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, because in every 5 minutes there are one sector, so there are 12 such sectors. Okay, तो ऐसे sectors हमारे पास कितने बनते हैं यहाँ पर 12. So number of sectors हम इसको divide कर देंगे. Okay, and we will get 30 degree. So sector angle will be here 30 degree, right? So now required area swept by minute hand of a clock in 5 minutes will be equal to, अब कितना एरिया स्वेप करेगा मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट्स, दैट इज we have to find the area of this sector. Okay, we have to find the area of this sector. So we'll use the formula theta upon 360 degree multiply pi r square. So we have the values of here theta and r, so we can use 30 degree upon 360 degree multiply 22 by 7 into r is here 40 into 40.
So we can cancel it. 12 and 7 to the 14, and here 6 to the 12, 11 to the 22, 3 to the 6, 7 to the 14, and answer will be 77 into 2, that is upon 3, that is equal to 154.3 centimeter square. So 154 upon 3 centimeter square is the required area swept by minute hand of a clock in 5 minutes. तो इस प्रकार से हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. And now let us see question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment and use the value of pi 3.12. तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. ओके. Question number 5, we have given in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by arc and area of the segment formed by corresponding chord. क्वेश्चन नंबर 5 करने से आप क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके. तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर देता हूँ. राइट. क्वेश्चन नंबर 4 विल बी एज ए होमवर्क. Now we have here question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Okay, so here radius is given 21 centimeter and angle, sector angle is given 60 degree. So we have to find the length of arc. तो यहाँ पर हमें length of arc find out करना है first. Second, area of sector formed by arc. Okay, and third one, area of segment formed by the corresponding chord. तो यहाँ पर हमें तीनों ही बातें, तीनों ही कंसेप्ट हमें फाइंड आउट करना है. ओके. जो हमने सीखा था प्रीवियस नॉलेज में या उसके बेसिक कंसेप्ट में, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट एंड हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. इस क्वेश्चन में तीनों ही बातें आ जाती है. तो हम यहाँ पर सीखेंगे कैसे हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सेक्टर आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, और एरिया ऑफ सेगमेंट भी हम इस क्वेश्चन में लर्न करेंगे कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है. राइट. सबसे पहले सर्कल हमने बना दिया है. सर्कल में सेक्टर एंगल है 60 डिग्री है और तो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर. सो हियर वी विल राइट रेडियस R is equal to 21 centimeter. Sector angle theta is equal to 60 degree. Therefore, first length of arc. Length of arc के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r. ओके. तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लेना है हमें, इंटू r इज गिवन 21. ओके. सो वी कैन कैंसल आउट दिस बाय 6 एंड 7 3 21 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. यहाँ पर 2 3 6 and 3 cancel हो गए. So the final answer we have here 22 centimeters. Okay, 22 centimeter is the length of arc. हमने length of arc निकालने के लिए क्या किया, इस वाले फॉर्मूले का यूज किया. Okay. Second, we have here to find the area of sector. Area of सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या था, थीटा अपॉन 360.
that is 60 degree upon फिर 60 degree multiply pi r square, pi r square. So it is here 1 by 6 is equal to 1 by 6 into 22 by 7 into 21 into 20 r square. So r into r. Now we can cancel it like that. 11 to the 22 and here 3 to the 6, 7 3 the 21 and 3 cancel by 3. So we have here required area as 231. 11 को हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई 11 with 21. So this will be the required area of sector 231 centimeter square. लास्ट हमारे पास यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है हाउ टू सेक्टर सेगमेंट. ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर रब कर देते हैं. थर्ड वन, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कोड. यहाँ पर बन जाता है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट. इस पूरे सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ सेक्टर. फॉर्मूला हमारे पास वही था कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. ओके, यहाँ पर एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ सेक्टर तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. हमें कैसे निकालना है इस वाले केस में? एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एक फॉर्मूला है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. जब वो ट्रायंगल हमारी कहाँ बनती है, जब वो ट्रायंगल कहाँ बनती है हमारी, किसी सर्कल के अंदर रेडियाई के द्वारा जब वो ट्रायंगल बनती है, रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड के द्वारा जब ट्रायंगल बनती है, उसका एरिया हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा. तो यहाँ पर 231 माइनस 1/2 इंटू आर यहाँ पर कितना है 21 इंटू 21 और साइन थीटा यहाँ पर कितना है साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको अच्छे से पता है, हमने चैप्टर नंबर 8 में किया था. यहाँ पर हो गया 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई the value of sin 60 degree is √3/2. ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं. So now here we will multiply 21 with 21 and it is a square of 21, that is 441 √3 441 √3 upon 2 2 into 2 that is 4. ओके, दिस वन. तो इसका जो सॉल्यूशन आता है दैट इज कंप्लीट आंसर इज 231 माइनस 441, यहाँ पर हम कह सकते हैं 2 into 2 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये कंप्लीट रहेगा हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट. ओके, सो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है. सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क. ओके, तो आपने एक्सरसाइज 12.2 को क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है. फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी. दैट्स ऑल.